डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। और आप लोग कैसे हैं? तो ओके स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी के आरोह की पाठ 1 को पढ़ाएंगे। इस पाठ का नाम है नमक का दारोगा और इसके लेखक हैं प्रेमचंद। स्टूडेंट्स, ये कहानी है और इस कहानीकार के जो है इसके प्रेमचंद जी हैं। तो सबसे पहले आइए इनके प्रेमचंद जी के बारे में थोड़ा सा जीवन के परिचय के बारे में देख लेते हैं। प्रेमचंद जी का जो मूल नाम है, जो रियल नेम था बचपन में, वो धनपत राय था और इनका जन्म 1880 में लम्ही गांव में हुआ था, यूपी में। इनकी मुख्य जो क्या है, मोस्टली ये तो वैसे कहानीकार तो है ही हैं, एक इन्हें उपन्यास का सम्राट कहा जाता है। इन्होंने जो उपन्यास जो लिखे हैं, सेवा सदन है, प्रेमाश्रय है, रंगभूमि है, निर्मला है, कायाकल्प है, गवन है, कर्मभूमि है, गोदान है, ये जो है इनके उपन्यास हैं। इसके बाद क्या है, सोजे वतन, मानसरोवर, 8 इसके पार्ट हैं, 8 पार्ट्स में डिवाइड है ये। गुप्त धन, ये कहानियों का एक कलेक्शन है, संग्रह है। करबला संग्राम, प्रेम की देवी, ये नाटक हैं। कुछ विचार, विविध प्रसंग, ये निबंधों का संग्रह है। इनकी मृत्यु 1936 में हुई। बच्चों, इस तरीके से इनका जो साहित्यिक जो परिचय हमने बताया आप लोगों को, प्रेमचंद जी के बारे में अगर देखा जाए तो छोटी सी बात इनके बारे में हम इतनी कह दें कि इन्होंने जीवन के उन अनछुए पहलुओं को छूने का प्रयास किया है जो कि आम मध्यम वर्गीय समाज जो होता है उसके जीवन से जुड़ी हुई जो बातें होती हैं, रियल लाइफ, उसको उन्होंने बताने का प्रयास किया है। जब आप देखेंगे इनकी कहानियों को, जब पढ़ेंगे तो ऐसा लगता है कि हमारे पास कहीं ना कहीं ऐसा ज़रूर घट गया। हमारे घर में, हमारे मोहल्ले में, हमारे गांव में, हमारे शहर में, हमारे प्रदेश में, हमारे देश में ऐसा तो होता है। कोई अचंभे की बात नहीं। और पात्रों का इन्होंने जो चयन किया है, अपने बीच के ही पात्र, प्रेमचंद की जैसे पंच परमेश्वर कहानी, नमक का दारोगा, ये कहानियाँ जो है काफ़ी प्रसिद्ध हैं। बड़े घर की बेटी, पूस की रात, ये जो है कफन, ये सब कहानियाँ इनकी जो है तो काफ़ी पॉपुलर है। तो सबसे पहले आपको मैं बता दें कि इनके जीवन में राजनीतिक संघर्ष पर, सामाजिक में जो संघर्ष है, इन सभी का इन्होंने रियल चित्रण किया है। ठीक है, ये इनके जीवन के बारे में संक्षेप में हमने आपको बताया। ठीक है बच्चों, चूँकि जीवन परिचय नहीं आता, इनकी सामान्य जानकारी आप लोगों को होनी चाहिए, वो चीज़ हम आपको बता दी है। और इसके बाद हम चलते हैं, नमक का दारोगा पाठ है। दारोगा, इंस्पेक्टर, ठीक है। अब बात आ गई कि नमक का दारोगा, नमक का कैसे दारोगा? बच्चों, आपको सभी को मालूम है। थोड़ा हम चलते हैं, आप सभी को मालूम होगा
भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की तरफ चलते हैं और उसमें चर्चा करते हैं। कभी आप लोगों ने देखा होगा कि गांधी जी ने दांडी मार्च क्यों किया था? सभी को मालूम है क्यों किया था? नमक बना करके नमक का कानून था। एक्चुअली में बच्चों, जब हम गुलाम थे ना, तो हम लोग क्या है, अपने से नमक नहीं बना सकते थे। ईश्वर की प्रदत्त वस्तु है ना। भाई सीधी सी बात है, खारे पानी को क्या इकट्ठा करके और खेतों में जैसे भर करके उसमें इवॉपरेट होता है, उसके बाद वो पानी को तो नमक बस बचता है। तो उससे क्या है, जो प्योरीफाई कर लेना, इस तरीके से पहले ढेले के ढेले खोद लिए जाते थे। और आजकल तो प्योरीफाइड सभी आयोडीन युक्त नमक खाते हैं, पहले तो ऐसा नहीं खाते थे, ढेले के ढेले जो इस्तेमाल करते थे लोग। तो क्या है, उस नमक के लिए अंग्रेज़ों ने क्या किया था, कोई भी इंडियन उसे नहीं बना सकता था। और उसे कौन बनाएंगे? ब्रिटिश गवर्नमेंट ही बनवाती थी अपने लोगों से और बेचती थी, मोटी रकम लेती थी, है ना। भाई हर किसी को भोजन के लिए नमक की आवश्यकता पड़ती थी, तो हर घर में उसकी आवश्यकता है, हर कोई खरीदेगा। और इसकी देखभाल के लिए कि कोई चोरी ना करने पाए इस नमक की, जिसके लिए क्या है, पुलिस, दरोगा, इन सभी की क्या है, नियुक्ति करते थे। तो ये दरोगा जो जी हैं, ये कहाँ के दरोगा हैं? उसी नमक की रखवाली करने वाले दरोगा की बात हो रही है बच्चों, है ना। ठीक है, तो नमक का दारोगा समझ में आ गया कि नमक का दारोगा क्या है। अंग्रेज़ों के द्वारा जो भी नमक बनवाया जाता था, तो उसे कोई चुरा करके ना ले जाए, इसके लिए कोई इंडियन जो है तो है हो या कोई भी है यहाँ पर उसे चोरी ना करे, तो उसकी देखभाल करने के लिए पुलिस, दरोगा, है ना, सभी जो है तो वहाँ पर एक चौकी बना दी जाती थी। वहाँ पर क्या पुलिस वाले रहते थे और उसमें चौकी जो होगा एक इंस्पेक्टर वहाँ पर रख दिया जाता था। तो टाइटल का नाम क्यों पड़ा, आप समझ गए आप लोग, इसका टाइटल का नाम नमक का दारोगा क्यों पड़ा? बच्चों, इस पाठ का सेंट्रल आइडिया क्या है? सेंट्रल आइडिया इसमें यह है, आप समझिए कि इस कहानी में मानवीय जीवन मूल्य में एक आस्था जगाने वाली बात है, आशावादी विचारधारा की कहानी है। इसमें यह बताया गया है कि सत्य निष्ठा है, धर्मपरायणता है, कर्तव्य निष्ठा है ना, को सम्मानित किया जाता है और उसे विश्व के दुर्लभ गुणों के रूप में जो तो माना जाना चाहिए। है क्या कि सत्यमेव जयते, सत्य की हमेशा जीत होती है, तो हम कहते चले आए और सुनते चले आए। लेकिन होता क्या है, सत्य को पराजित करने के लिए असत्यवादी लोग जो है चारों तरफ से घेर लेते हैं और उसमें बहुत से लोग क्या हताश हो टूट जाते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसे व्यक्तित्व को बताया गया है और जो इंस्पेक्टर साहब हैं इसके, और इंस्पेक्टर साहब कौन हैं? पंडित अलोपीदीन के द्वारा सताए गए बंशीधर जी। इंस्पेक्टर कौन है? बंशीधर हैं। और पंडित अलोपीदीन दो हैं, कौन है? एक चोर है, तस्कर है। इस पाठ में जो मुख्य पात्र हैं कौन है? दरोगा। दरोगा कौन है? दरोगा का नाम बंशीधर है। और दूसरा व्यक्ति कौन है? पंडित अलोपीदीन। ये कौन है? नमक के तस्कर हैं, नमक की चोरी करने वाले हैं। तीसरा बदलू सिंह एक है। बदलू सिंह कौन है? ये पुलिस वाला है, जो कि क्या है, बंशीधर के साथ में चौकी में रहता था। सर्विस तो क्या करता था? पुलिस की, लेकिन क्या है, काम किसके लिए करता था? अलोपीदीन के लिए। माने बंशीधर के कहने के बाद में भी उसने क्या अलोपीदीन के हाथों में हथकड़ियाँ नहीं
लगा रहा था वो। बाद में दोबारा जब जोर से बोले तब इसके बाद हाथों में हथकड़ी पहनाई थी और मन ही मन क्या गुस्सा हुआ था बंशीधर के ऊपर, ये बदलू सिंह हो गया। बाकी क्या है पात्र का जो जिक्र हुआ है वो बाकी पात्र तो केवल उसमें बंशीधर के माता पिता के बारे में, उसकी पत्नी के बारे में जिक्र हुआ है बच्चों कि भाई उसके पिता क्या चाहते थे उससे, है ना। उनके पिताजी हो गए, उनकी मम्मी हो गई, उनकी बीवी हो गई दरोगा जी की। तो ये क्या है कुल मिलाकर इस कहानी में पात्र हैं कितने हैं? दरोगा बंशीधर, ठीक है, नमक का चोर पंडित अलोपीदीन, बदलू सिंह पुलिस वाला, फिर बंशीधर के पिताजी, बंशीधर की माँ और बंशीधर की पत्नी। इनमें उनके नामों का कहीं पर कोई जिक्र नहीं किया गया है, केवल उनकी बातें यहाँ पर चर्चाएं की गई। तो बच्चों इस तरीके से अब हम इस पाठ के सारांश की तरफ चलते हैं। और पाठ का सारांश सबसे पहले मैं आपको बता दूं। पाठ के सारांश बताने के बाद में फिर मैं आपसे जो तो इसकी रीडिंग कराऊंगा और इसके बारे में बताऊंगा, ठीक है। तो होता क्या है कि जब हमारा देश गुलाम था उस समय नमक बनाने पर रोक लगी और सरकार ने क्या, अंग्रेज सरकार ने एक नया नमक का विभाग बना दिया था। उसमें दरोगा का पद जो था बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाने लगा था, क्योंकि यहाँ पर वही सीधी सी बात है, कमाई की जगह थी। बड़े बड़े वकील जो लोग थे वो क्या वकालत छोड़ करके और यही नौकरी करना चाहते थे। उस समय जो तो फारसी में एक दो प्रेम कहानियाँ कहने वालों को जल्दी से अवसरें मिल जाती थी। बाबू बंशीधर भी जो तो लैला मजनू, फरहाद आदि के प्रेम वृत्तांत सुनकर के रोजगार ढूंढने के लिए निकले। उनके पिता ने हिदायत दी कि नौकरी ऐसी ढूंढना जिसमें ऊपर से आय खूब हो। ध्यान दीजिएगा, बंशीधर जितना नेक दिल ईमानदार व्यक्ति था, उसके पिता क्या है आर्थिक तंगी के चलते चलाते अपने बेटे को ऐसे रास्ता बताते हैं जिससे कोई एक पिता, आम पिता जो है अपने बेटे को ये शिक्षा कभी नहीं देता। लेकिन बंशीधर के पिता क्या है, बंशीधर को क्या कहते हैं कि नौकरी कौन सी ढूंढना जिसमें ऊपरी आमदनी ज़्यादा हो, माने क्या है रिश्वत जिसमें मिले वही नौकरी ढूंढना बेटा। क्योंकि बंशीधर के पिता का मानना था जो सैलरी जो होती है वो क्या है पूर्णमासी की चंद्रमा की तरह होती है। सैलरी क्या होती है पूर्णमासी के चंद्रमा की तरह होती है। जैसे पूर्णमासी का चंद्रमा क्या होता है 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। महीने भर में क्या है पूर्णमासी में पूरा चंद्रमा निकला, फिर बाद में धीरे धीरे क्या है लुप्त हो गया, घट जाता है। वैसे क्या है सैलरी है एक महीने क्या महीने के अंत में मिली तो क्या है जो उधारी थी उसको दे दिया। यहाँ पर क्या जो किराए से रहता है तो किराए का दे दिया, दूध वाले का दे दिया, सब्जी वाले का दिया, फल वाले का दे दिया, बिजली का बिल दे दिया, पानी का बिल दे दिया था, ठीक है। जहाँ जिसका उधारी पड़ता सब कुछ क्या चुकता कर दिया। बच्चों की फीस दे दिया, ठीक है, रिक्शे वाले को दे दिया या बस का हो गया जो कुछ जहाँ जैसा जिसका है उन सब चीज़ों को दे दिया। बाकी क्या बचा भाई, कुछ समय बाद क्या फिर वही खाली हाथ, फिर उधारी बढ़ी। तो ये ऐसा जो है फिर बाद में आया वेतन तो फिर वही ऐसा जो है तो कौन है बंशीधर के पिता मानते हैं।
और ठीक है, तो सैलरी को क्या बता दिया, जो मासिक जो आमदनी है उसको पूर्णमासिक चंद्रमा कह दिया, और कह दिया ऊपरी कमाई क्या है, बहता हुआ झरना है। ठीक है, और जिससे सदा प्यास बुझती है। ठीक है, बताया कि ये क्या है, वाटरफॉल की तरह है, बिल्कुल फर्स्ट क्लास। और वहाँ पर क्या है, जिसे प्यास बुझती है। ठीक है, इस उपदेश को पाकर के बंशीधर बाबू नौकरी ढूंढने निकले। पिता ने ऐसा उपदेश दिया। सौभाग्य से उन्हें नमक के दारोगा होने का सुअवसर मिला। यह बात सुनते ही उनके स्वजनों के हृदय में खुशी और पड़ोसियों के हृदय में शूल उठने लगे। स्वजन जो थे, स्वजन मतलब क्या है, घर के लोग, है ना, और वो खुश हो गए, है ना। घर के सगे संबंधी लोग जो हैं, अपने लोग हैं, उनको तो बहुत कुछ प्रसन्नता हुई। लेकिन क्या, जो पड़ोसी थे उनके हृदय में सूल मतलब कांटा चुभने लगा, है ना। आदमी होता है ना भाई, क्या है, पड़ोसियों को सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है अपने पड़ोसी की प्रोग्रेस को देख करके बच्चों, है ना। आप लोगों भी देखते होंगे ना कि भाई हमेशा क्या है, कहीं कोई प्रॉब्लम आएगी तो पड़ोसी ही साथ देता है, लेकिन फिर भी क्या है, आदमी क्या है, पड़ोसी की प्रोग्रेस को देख करके उसकी जो तो हमेशा चिढ़ते हैं, भले सामने कहें या ना कहें। सच बात है ना। बात क्या होती है बच्चों कि जाड़े की एक रात है ना। मुंशी बंशीधर को अभी यहाँ जो तो यमुना नदी के पुल पर आए हुए केवल 6 महीने से अधिक नहीं हुआ था। यमुना नदी के पुल के पास उनकी चौकी थी, ठीक है ना, और 6 मंथ वहाँ पर जो तो पोस्टिंग हुए थे। उन्होंने जल्दी ही अपनी कार्यकुशलता और उत्तम आचरण से अफसरों का मन मोह लिया था। ईमानदार व्यक्ति था। जो उसके सीनियर ऑफिसर थे उनको बहुत लाइक करते थे। होता क्या है कि रात के समय की बात है, वो सो रहे थे दरोगा जी बंशीधर। अचानक क्या है, उनकी नींद खुल गई। क्यों खुल गई? क्योंकि पुल से जो है तो गाड़ियों के चलने की आवाज़ जो है, बैलगाड़ियाँ चल रही थी, निकल रही थी, तो क्या है, तो बैलगाड़ियों के पहिया के ऊपर क्या है, हल होती है, लोहे की एक रिंग होती है, तो उसकी आवाज़ से क्या है, भड़ की आवाज़ से पुल में जब चली तो क्या है, वो नींद खुल गई। वे हड़बड़ा करके उठे और बाहर जाकर उन्होंने देखा तो क्या देखते हैं बाहर बच्चों की बैलगाड़ियों की एक लंबी लाइन लगी हुई थी। जाकर डांट करके पूछा उन्होंने, भाई किसकी गाड़ी है? ये सभी गाड़ियाँ किसकी हैं? सब गाड़ी वाहन जो थे चुपचाप कुछ नहीं बोल रहे थे, बैलगाड़ी आगे बढ़ी जा रही थी। अब होता क्या है, उनको गुस्सा आया। वो जाकर के सीधे जो है तो सबसे फ्रंट में जाकर, जो सबसे पहली गाड़ी बैलगाड़ी थी उसके आगे जाकर के खड़े हो गए। घोड़ा था, घोड़े में सवार थे, और वहाँ पर जाकर के टटोल करके उन्होंने देख लिया था कि इसमें नमक है। रोक दिया, रोको भाई, कहाँ जा रहे हो, रोको, बैलगाड़ी कहाँ लिए जा रहे हो? उसको क्या, बैलगाड़ी को खुलवा दिया। वहाँ पर दरोगा जी जब आगे पहुँच गए तो जब स्टार्टिंग की बैलगाड़ी रुक गई तो सभी बैलगाड़ियाँ क्या हो जाए, वो भी रुक गई। और उन्हीं बैलगाड़ियों के बीच में दातागंज के जो थे पंडित अलोपी दीन, कहाँ के थे, ध्यान रखिएगा, बीच से कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा, मल्टीपल चॉइस होगा तभी तो। दातागंज के थे पंडित अलोपी दीन, दातागंज के थे। और दातागंज के थे तो वो क्या है, बढ़िया सो रहे थे। वहाँ पर बैलगाड़ी वाले जल्दी से हड़बड़ाते हुए उनको जगाए। बोले क्या भैया? बोले दरोगा जी ने बैलगाड़ियाँ रुकवा दी हैं। हो गया, उन्होंने, उनके लिए तो नॉर्मल बात थी पंडित अलोपी दीन के। बोले सोचा हो गया, नया कहते नहीं, नया मुल्ला है प्याज बहुत खाता है। नया क्या है, दरोगा है, नया लड़का है, ज़्यादा होशियारी पे लेगा, ज़्यादा जो तो थोड़ा क्या है, जलवे अपना दिखाएगा। ऐसा मन में सोच कर बढ़िया आराम से मुँह धोया, बढ़िया कुल्ला किया है ना, मुँह धोया, और इसके बाद क्या है, पान वगैरह जो तो पान दाने से पान निकाला, पान लगा कर खाया, है ना। अब यहाँ पर क्या है,
क्योंकि क्या वो पंडित अलोपीदीन उस इलाके के प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, पॉपुलर आदमी थे, फेमस पर्सनालिटी थे। उनके यहाँ बड़े बड़े ऑफिसर उठते बैठते थे, अंग्रेज जो भी आकर के वहाँ पर उठते बैठते थे। ठीक है। अब होगा क्या, कभी उनको कोई चिंता ही नहीं थी। ठीक है। सदावर्त कहते, यहाँ पर पढ़ेंगे, आप पढ़ेंगे तो सदावर्त लुटाते थे। तो हमेशा जो तो उनके घर में क्या है, हमेशा जो तो लोग आकर के खाते पीते रहते थे, कोई वो कमी नहीं। कमी क्योंकि नंबर 2 से कमाते थे और क्या है उसी में से क्या है लुटाते थे, खिलाते पिलाते रहते थे लोगों को। अब यहाँ पर देखिए, आपको पता चलेगा कि पंडित अलोपीदीन के 2 कैरेक्टर हैं। एक बहुत क्या चोर का, दूसरा बहुत जो तो नेक दिल आदमी हो जाएंगे बाद में। लेकिन पहले अभी क्या देखिए क्या करते हैं। पंडित अलोपीदीन की सबसे बड़ी चाल जो तो होशियारी क्या है कि वाक पटुता, बोलने में चालाकी, कितना मीठा बोलते हैं। आमतौर पर क्या है, जो व्यक्ति मीठा बोलता है तो ये मत समझो कि बहुत अच्छा है, इस चीज़ का भी हमेशा ध्यान रखिए करिए कि तो वहाँ पर क्या है बहुत ज़्यादा वो मीठी आवाज़ में बोले अरे भैया दरोगा जी, काहे आप परेशान हुए हैं ना भाई, हम यहाँ से निकले और इस घाट के देवता को भेंट ना चढ़ाएं, ऐसे कैसे हो सकता है भाई, आपकी भेंट जो आपको मिल जाएगी। भाई पंडित अलोपीदीन को पूरा भरोसा था कि पैसे में दुनिया को खरीदा जा सकता है। लक्ष्मी है, पैसा है तो सब कोई क्या है बिक जाएगा पैसे में। उनका मानना था कि न्याय और नीति सब लक्ष्मी के खिलौने हैं। मैंने क्या है, न्याय चाहिए तो पैसा चाहिए, नीति चाहिए, कुछ भी है, सब लक्ष्मी है तो सब कुछ। न्याय खरीदा जा सकता है, नीति खरीदी जा सकती है, लोगों को खरीदा जा सकता है। दरोगा जी से बोले अरे दरोगा जी, हम ब्राह्मणों पर जो तो आपकी कृपा दृष्टि रहनी चाहिए। बंशीधर ने क्या सरकारी हुक्म की चेतावनी दी है उन्होंने। अलोपीदीन क्या करते हैं, उनको रिश्वत देने की बात कहते हैं। लेकिन क्या है, अलोपीदीन की रिश्वत देने का कोई भी प्रभाव बंशीधर पर नहीं पड़ा। और वो क्या है तेज आवाज़ में बोले कि हम उन नमक हरामों में से नहीं हैं जो कौड़ियों पर ईमान बेचते फिरते हैं। पंडित जी आप इस समय हिरासत में हैं, ऐसा बोला। दरोगा जी ने क्या किया, बदलू सिंह को कहा कि भैया ये क्या करो, इनको क्या है हिरासत में ले लो, गिरफ्तार कर लो। पहले तो क्या मन ही मन में बदलू सिंह क्या करता है, बंशीधर को गाली देता है कि खुद मरेगा और हमको भी मरवाएगा। दोबारा फिर बोला जोर से, तो जाकर के भाई मजबूर ये नौकरी कर रहा था, हाथ में हथकड़ी डाल दी। जब हाथ में हथकड़ी डाल दी तो पंडित अलोपीदीन बेहोश हो गए। उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। अरे भाई इतने प्रतिष्ठित व्यक्ति को जेल में गिरफ्तार कर लिया गया। भाई वो भचक्के रह गए, बेहोश हो गए। और उन्होंने आज तक जो धर्म के आगे हारते नहीं देखा था। यहाँ पर आपको बता दें, वहाँ पर बताया गया कि भाई हम आपको क्या है, एक लंबी उस ज़माने में जब क्या 10 रुपये से 12 रुपये ज़्यादा से ज़्यादा दरोगा की सैलरी रही होगी। अच्छा मैं बताइए, ओनली 10 to 12 रुपीज़ पर मंथ सैलरी रही होगी किसकी, दरोगा जी की, बंशीधर की। लेकिन क्या है, उस ज़माने में पंडित अलोपीदीन ने 40,000 रुपीज़ की रिश्वत देने की बात कही, 40,000 रुपये की देने की बात कही। लेकिन क्या है, बंशीधर नहीं माने। बच्चों ध्यान रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है कि अधिकतम बंशीधर ने कितने रुपए क्या है कि रिश्वत देने की बात कही थी, तो 40,000 रुपये तक। और वो उस रिश्वत का कोई प्रभाव नहीं पड़ा
और उन्होंने क्या किया, गिरफ्तार कर लिया। और गिरफ्तार कर लिया तो जैसे मैंने बताया कि वो बेहोश हो गया। अगले दिन क्या होता है बच्चों, अगले दिन जो है तो चारों तरफ जैसे जंगल में आग लगती है ना, ऐसे पूरे एरिया में, इलाका में क्या है, ये बात फैल गई। लोग क्या है, पंडित लोपीदीन के इस व्यवहार की निंदा करने लगे। कौन? जो बेईमान थे वो भी निंदा करने लगे, जो भ्रष्टाचारी थे वो भी निंदा करने लगे, वह दूध वाला भी निंदा करने लगा, जो क्या है, आधे से ज़्यादा दूध में पानी मिलाता है। सब जितने भ्रष्टाचारी थे वो लोग सब जो है तो बुराई करने लगे, सब जो तो। और जब क्या है, गर्दन झुकाए अलोपीदीन अदालत में पहुंचे तो मानो क्या है, सारा शहर उन्हें जो तो इस हालात में देखने के लिए उमड़ पड़ा। अरे देखा जाए, अरे पंडित जी गिरफ्तार हो गए, अरे है ना, पंडित जी, अरे पंडित जी ऐसा करते, चोरियाँ करते थे। ये देखने के लिए सब भीड़ उमड़ पड़ी। अदालत में पहुँचे, वहाँ पर पहुँचते ही जो तो हालात बदल गई। यहाँ के जो सभी कर्मचारी, अधिकारी जो थे, वकील जो, सब कुछ उनके तो बिना दाम के गुलाम थे, सभी उनके हाथों बिके हुए थे। फट से जो तो हलचल और भागीदारी जो भाग दौड़ के शुरू हो गई और वकीलों की टोली जो है मिल करके उन्हें बचाने के लिए दाव पेच साधे। इधर बंशीधर के पास सत्य और स्पष्ट भाषण के सिवा अन्य कोई शस्त्र न था। केवल क्या था, केवल सच्चाई थी और साफ साफ बताना था उनका, और कोई बाकी तो एविडेंसेज और कोई थे नहीं। आजकल का ज़माना तो थोड़ा नहीं कि भाई क्या वो कैमरे से उसको खींच लें, सब कुछ कर लें, है ना। अब परिणाम क्या हुआ, बाकी वहाँ पर सभी लोग पक्षपात में थे। और हुआ क्या, वहाँ पर उस भीड़ में उसमें जो है तो सभी लोग पंडित अलोपीदीन के पक्ष में थे, केवल एक तरफ केवल और केवल अकेले बंशीधर। न्याय जो है तो क्या है, अलोपीदीन के चरणों में झुक गया। जो डिप्टी मजिस्ट्रेट ने अपना जो डिसीजन दिया कि पंडित अलोपीदीन बहुत बड़े आदमी हैं, वे थोड़े से लाभ के लिए इतना छोटा काम नहीं कर सकते हैं। बंशीधर की नमक हलाली ने उनकी बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया है, अतः उन्हें सावधान रहना चाहिए। मतलब क्या है, पंडित जी बहुत बड़े आदमी हैं, वो ऐसा कर ही नहीं सकते। ये पैसा कमाने के चक्कर में दरोगा जी ने क्या किया है, अपना उनका दिमाग क्या है फिर गया है। इनको क्या सावधान रहना चाहिए, भाई ऐसा नहीं करना चाहिए दोबारा। ये हिदायत दी थी। और यह फैसला सुनकर के वकील उछल पड़े। अलोपीदीन मुस्कुराते हुए अदालत से बाहर बाइज्जत निकल आए। जबकि क्या, बंशीधर को समाज ने जी भर के अपमानित किया, कोशा। पंडित जी को जीवन का यह खेदजनक अनुभव हुआ कि कोई भी सत्य के लिए समर्पित होने को तैयार नहीं। वे ये क्या है, बड़ी बड़ी उपाधियाँ, ढीले लंबे चोंगे सब निरादर के योग्य हैं, बंशीधर ने सोचा। एक सप्ताह के बाद क्या, बंशीधर को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। जब नौकरी से निकाल दिया गया तो क्या, वो जब घर आए तो घर वालों ने यह समाचार सुना तो सभी माथा पीट करके रोने लगे, दुखी हुए। पिताजी थे, बूढ़े थे, बहुत गुस्सा, भाई कर्जा था। पिताजी की मजबूरी क्या थी, उनके पास कर्जा था। अभी तक क्या था कि लोग हमेशा तगादा लेने के लिए आ जाते थे, पैसा लेने के लिए दरवाजे में खड़े रहते थे। जब से बेटा दरोगा बन गया था तो कोई सोचता था कि भाई पैसा मिल जाएंगे, तो कोई नहीं आता था, है ना। अब फिर से पैसा कहाँ से चुकाएंगे, ये कर्ज था। तो बहुत गुस्सा आया, क्योंकि घर में क्या बेटियां थी, उनकी शादी करनी थी उनको। माँ भी बहुत क्या है नाराज थी,
मांस ने सोचा था कि बढ़िया क्या है, तीर्थ यात्रा करने जाएंगे बेटे की कमाई से। अब क्या, कहाँ से जाएंगे तीर्थ यात्रा करने के लिए। पत्नी नाराज़ थी, भाई उसको जेवरात वगैरह क्या है, गहने आभूषण सब क्या है खरीदने थे अपने पति की कमाई से। सब नाराज़ थे। देखिए तो वंशीधर वहाँ पर क्या है, सर्विस से निकाल दिया गया, वहाँ पर अपमानित कर दिया गया। जहाँ घर का माहौल गंदा था, घर में भी कोई उसे लायक नहीं कर रहा था। एक सप्ताह बाद क्या होता है, पंडित अलोपीदीन जो है बंशीधर के घर पहुंचते हैं। अब जब उन्हें अपने घर में पहुंचता हुए देखते हैं तो बंशीधर के पिता है लल्लो चप्पो करने लगते, खुशामद करने लगते उनकी, और क्या है अपने बेटे को कोसने लगते हैं। बोले कि मेरी क्या बदकिस्मती है कि मेरे घर में ऐसा बेटा पैदा हुआ है, कुल को कलंकित करने वाला। तब जो है पंडित अलोपीदीन कहते नहीं, ऐसा मत कहिए। भाई आपका बेटा क्या कुल तिलक है, कुल को कलंकित वाला नहीं, कुल को कलंकित करने वाला नहीं है। आपके कुल का क्या है, सम्मान बढ़ाने वाला है। ऐसा धर्मपरायण बेटा जो है आपको मिला है, इस पर तो सब कुछ निछावर किया जा सकता है। बंशीधर को पहले लगा कि वाह टांट मार रहे हैं। फिर बोले, बंशीधर से बोलते, भैया देखिए दरोगा जी, आपने वहाँ पर यमुना के पुल के पास आपने मुझे गिरफ्तार किया था और आज मैं स्वयं आपकी हिरासत में चला आया हूँ। बोले कि मैंने इस दुनिया में सबको खरीद करके गुलाम बना लिया, लेकिन आपने मुझे परास्त कर दिया। आपके पास में विनती लेकर के आया। बंशीधर सेठ यहाँ पर इनकी पंडित अलोपीदीन की इन बातों को सुन करके और थोड़ा पिघले। बोले सबसे पहले आप बैठिए। तो बोले कि नहीं, पहले मैं नहीं बैठूंगा भाई, मैं पंडित आदमी हूँ। पहले क्या है, बैठना जल ग्रहण करना ये सब बातें बाद में होंगी। पहले आप बोलिए, हाँ बोलिए कि आप जो है मेरी बात मानेंगे कि नहीं मानेंगे। मैं आपके पास एक विनती लेकर आया, रिक्वेस्ट लेकर आया हूँ। बोले बताइए। बोले सबसे पहले एक कागज़ पेपर दिया, एग्रीमेंट फॉर्म दिया। बोले आप इसमें दस्तखत कर दीजिए, हाँ सिग्नेचर कर दीजिए। जब बंशीधर ने पढ़ा उसे, है ना, तो उसमें जब पढ़ा तो उसमें क्या है, पंडित अलोपीदीन ने अपनी पूरी प्रॉपर्टी का परमानेंट मैनेजर बना दिया उनको, और 6000 एनुअली, माने क्या है 6000 रुपये वार्षिक, मतलब 500 रुपये के महीने में नौकरी दे दिया। इसके अलावा क्या है, डेली का खर्चा, चलने फिरने के लिए क्या है घोड़ा, रहने के लिए रहने के लिए बंगला, नौकर चाकर, ये सब मुफ्त में मिलेंगे, फ्री में मिलेंगे। उस एग्रीमेंट फॉर्म में ये था। ठीक है, यह प्रस्ताव सुन करके बंशीधर ने हाथ जोड़ लिए और कहा, मुझमें ना विद्या है, ना बुद्धि है, ना अनुभव है जो इन त्रुटियों की पूर्ति कर देता। ऐसे महान कार्य के लिए एक बड़े मनोज्ञ अनुभवी आदमी की ज़रूरत है। भाई आप मुझे इस जगह, इस पोस्ट पर क्यों रख रहे हैं?